ये अंतर यात्रा सूत्र है। अंतर यात्रा है अज्ञान को पार कर ज्ञान में और ज्ञान को पार कर रहस्य में प्रवेश। अज्ञान को पार कर ज्ञान में और ज्ञान को पार करके रहस्य में प्रवेश। उपनिषद के ऋषि भी यही प्रार्थना करते हैं कि अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में जाना है और अस्तित्व उसमें सहायता करे। ये सर्वाधिक शुभ है कि हम अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आएं। लेकिन ज्ञान और अज्ञान, अंधेरा और प्रकाश, ये अभी द्वैत के हिस्से ही बने रहेंगे। जब तुम ज्ञान में होगे तो अज्ञान का बोध भी तुम्हें बराबर होगा, और अज्ञान में जब घिरे होगे तो संभव है ज्ञान की तुमको याद ना आए, और एक क्षण ये भी आए कि ज्ञान तुम्हें पुकारने लगे, ज्ञान तुम्हें खींचने लगे। जब अज्ञान में जीते हुए व्यक्ति को ज्ञान की पुकार सुनाई देती है तो वही उसकी अंतरयात्रा बनता है। वही सबसे शुभ क्षण होता है जब ज्ञान ने तुम्हें अपनी झलक प्रस्तुत कर दी है, तुम्हारे भीतर से उभर कर वो आ गई है। तुम चलते हो अज्ञान के अंधेरे में, टटोलते हुए, टकराते हुए और ज्ञान की तरफ बढ़ते हो। ज्ञान का प्रकाश जीवन में एक सुव्यवस्था लाता है, जीवन सुंदर बनता है। लेकिन हर व्यवस्था अराजकता की पृष्ठभूमि पर खड़ी होती है, हर सुंदरता असुंदरता की पृष्ठभूमि पर खड़ी होती है। अज्ञान से ज्ञान में जाना बहुत ही शुभ है, लेकिन फिर भी ये द्वैत में ही तुमको बनाए रहता है। इसीलिए अंतर यात्रा के सूत्र में ये बात आई है कि उसके आगे भी ज्ञान के पार रहस्य में प्रवेश करना होता है। अंधकार और प्रकाश के परे जो अद्वैत का जगत है, परम संभावना का जगत है, उसमें प्रवेश करना अंतर यात्रा का ये सर्वाधिक गहरा पड़ाव है, सर्वाधिक गहरा ढंग है। जब तुम ज्ञान के भी पार जाने लगते हो। ज्ञान के पार जाना दुर्लभ है, कम घटता है, लेकिन अंतर यात्रा अगर चल रही है, निरंतर आगे जा रही है, तो वो क्षण भी आना ही है जब तुम अज्ञान से ज्ञान में आ गए हो और ज्ञान से अब तुम और आगे जाकर रहस्य में प्रवेश करोगे। रहस्य क्यों? कि अब इतना स्पष्ट विभाजन नहीं है कि क्या है अज्ञान और क्या है ज्ञान। अज्ञान की जमीन से ज्ञान के अंकुर फूटते हैं, और कभी तुम देखोगे कि ज्ञान के जो धरातल हैं वहाँ से फिर से अज्ञान की धाराएं निकलती हैं, और फिर वहाँ से ज्ञान के अंकुर फूटते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो वर्तुल में घूमती रहती है। जीवन में प्रकाश और अंधकार का संतुलन बना रहता है, जीवन में ज्ञान और अज्ञान का संतुलन बना रहता है। लेकिन जब तुम रहस्य में उतर जाते हो और दोनों का एक संगम, समागम, और दोनों का एक ऐसा लयबद्ध स्वरूप देख लेते हो जिसमें सब एक दूसरे में गुथे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उससे पार का एक जगत भी है जहां से सब प्रारंभ होता है, तब उस घटना को हम रहस्य के जगत की तरह देखते हैं। ज्ञान भी व्यक्ति को बोझिल करता है, अज्ञान बहुत बोझिल करता है, लेकिन ज्ञान भी बोझिल करता है, क्योंकि अज्ञान से तुम मुक्त होकर ज्ञान में आए। अब ज्ञान से भी मुक्त होना है। जैसे अज्ञात से और ज्ञात की यात्रा और फिर अज्ञेय की यात्रा, ये एक यात्रा का ढंग है, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। अज्ञेय
जिसको हम कहते हैं अननोएबल, जिसे हम कहते हैं, वही रहस्य का जगत है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे नहीं जाना जा सकता, जो रहस्य का आयाम है, लेकिन जिसे नहीं जाना जा सकता उससे ही जानने और न जानने की सारी प्रक्रियाएं प्रकट होती। ज्ञान भी व्यक्ति के ऊपर एक बोझ की तरह आता है। इसे कोई कोई सौभाग्यशाली देख पाता है। अगर तुम मैं नहीं जानता ये कहने में सहजता अनुभव करते हो, तो तुम देखोगे कि अज्ञान की भी एक सरलता है। एक अज्ञान है गहरे अंधेरे की तरह, और एक अज्ञान है सरलता की तरह। तो इस सरलता और कुछ न जानने की जो प्रक्रिया है, इसका भी अपना सौंदर्य है। रहस्य के जगत में इस सब के बीच एक संतुलन पैदा हो जाता है। अंतर यात्रा इसीलिए परम संतुलन का नाम है। अंतर यात्रा ऐसी सीधी सीधी यात्रा नहीं है। अब अंतर यात्रा शब्द से ही हमेशा भ्रम हो जाता है, जैसे कोई यात्रा हो रही होगी, लेकिन चूंकि कहने का ये ढंग है इसीलिए उसको बार बार अंतर यात्रा, इनर जर्नी कहा जाएगा। लेकिन वस्तुतः वो कोई यात्रा नहीं है, वो एक ढंग है, वो अंतर्दृष्टि का एक ढंग है जो हमें जीवन के रहस्य को देखने में सक्षम बनाता है। सूत्र इसीलिए कहता है कि पहले अज्ञान को देखो, जानो, अज्ञान से ज्ञान में आओ, और फिर ज्ञान को भी पार कर जाओ और रहस्य में जाओ। दोनों को ट्रांसेंड कर जाओ, दोनों का अतिक्रमण कर जाओ, और फिर तुम देखो किस तरह से सब उस अतिक्रमण के आयाम से, उस रहस्य के आयाम से निकलकर अंतर संबंधी ढंग से, एक ऐसे ढंग से जहां सब एक दूसरे में गुथा हुआ है, फैलता है, जहां सारा द्वैत एक दूसरे को संभालता है। ये द्वैत एक दूसरे को संभालता है, ये देख लेना ही रहस्य की अंतर्दृष्टि है।